नारायण नारायण नारायण। गिरधर की दीवानी गौरीबाई। भक्तों, संवत 1815 में गिरपुर, वर्तमान में डूंगरपुर राजस्थान में गौरीबाई का जन्म हुआ। वह 5 वर्ष की उम्र में ही विधवा हो गई थी। इतनी छोटी उम्र में शादी क्या, पति क्या, विधवापना क्या, इसका उस बालिका को क्या पता। समय बीतता गया। गौरीबाई ने युवा अवस्था में प्रवेश किया। एक दिन उसकी सहेलियां 16 श्रृंगार करके ससुराल जाने लगी। उन्हें सजा धजा देखकर गौरी ने अपनी माँ से कहा, माँ, मुझे भी इनकी तरह सजना है। माँ क्या कहती? माँ बोलते बोलते क्यों रुक गई? बेटी, तू 5 साल की थी तभी तेरी शादी हो गई। थोड़े ही दिनों में तेरा पति मर गया, इसलिए तू ऐसा श्रृंगार नहीं कर सकती। माँ, ये सब सहेलियां ससुराल जा रही है, मुझे कब जाना है? बेटी, तुझे अब अपने कन्हैया के साथ ही रहना है। वही सबका सच्चा स्वामी है। किसी का सौभाग्य जल्दी छिन जाता है तो किसी का बाद में। एक दिन तो सबका छिनेगा ही। मीरा की तरह तो गिरधर गोपाल को ही बर ले। जो गोपाल को बर लेते हैं उनका सौभाग्य अमर रहता है। बस तब से उसे भागवत भक्ति का रंग लग गया। सहेलियों के साथ घूमना फिरना छोड़कर वह अपने कन्हैया को ही रिझाने लगी। धीरे धीरे नश्वर संसार से उसका चित्त उब गया और विमल विवेक जगा। अब तो वह माधव की मस्ती में ही मस्त रहने लगी। हरि को गाऊं मैं तो हरि को रिझाऊं रे, जगत झाल में चित ना लगाऊं रे। आखंड आनंद तज अल्प न चाहाऊं रे, दास गौरी हरि चरण में जाऊं रे। हरि चरणों को चित्त में बिठाकर गौरी दिन व दिन भक्ति के गहरे समुद्र में गोते लगाने लगी। पूर्व के संस्कार कहो या भक्ति का प्रभाव कहो, गौरीबाई के कंठ से प्रभु भक्ति के सुंदर पद निकलने लगे। भगवान के गीत गाते गाते प्रेमा भक्ति में तल्लीन हो वह ध्यानस्थ होने लगी, जिसके प्रभाव से उसकी अंदर की आंखें खुल गई। एक रामानंदी संत ने उसे तत्व ज्ञान का उपदेश दिया। उसके सानिध्य में गौरीबाई ने योग और तत्व ज्ञान का गहरा अभ्यास किया। काव्य शक्ति तो पहले से ही खिली हुई थी। अब वह बाई जो भी पद गाती उसमें से भक्ति के साथ तत्व ज्ञान का भी प्रकाश मिलने लगा। धीरे धीरे गौरीबाई की भक्ति सुभाष राजस्थान के गांव-गांव में फैलने लगी।
लोग उसे मीरा का अवतार मानने लगे। एक बार भक्तों के साथ कीर्तन करती गौरीबाई गोकुल वृंदावन की ओर जाते हुए जब जयपुर के नजदीक पहुंची तो राजा प्रताप सिंह ने उसका भावभीनी स्वागत करते हुए कहा, देवी, जयपुर के राज आंगन को भी अपनी चरण रज से पावन कर दो। गौरीबाई ने राजा का भावपूर्ण आमंत्रण स्वीकार किया। भक्ति और योग के प्रभाव से गौरीबाई का मुखारबिंद चमक रहा था। गौरीबाई के दर्शन से प्रताप सिंह के मन में एक प्रश्न उठा कि सब लोग गौरीबाई को मीरा का अवतार मानते हैं। कहते हैं इनकी आंखें अहरनिश श्री हरि के दर्शन करती है। यह बात कितनी सत्य है। जयपुर के राजमहल में भगवान श्री गोविंद जी का मंदिर है। राजा ने मंदिर के पुजारी से कहा, कल गोविंद जी का ऐसा सुंदर श्रृंगार करो कि पहले कभी नहीं हुआ हो, और इस बात का ख्याल रखना कि किसी को श्रृंगार के बारे में पहले से पता न चले। सुबह हुई। जयपुर के राजमहल में गौरीबाई का आगमन हुआ। राजा रानी ने उसका आदर सत्कार किया। फिर गौरीबाई के साथ ज्ञान चर्चा होने लगी। अंत में गौरीबाई ने कहा, सच कहूं, वेद पुराणों की हम कितनी ही बातें करें, लेकिन जब तक हृदय पवित्र नहीं होता तब तक हरि की झांकी नहीं होती। जिसका हृदय स्फटिक जैसा निर्मल होता है वही हरि विराजते हैं। हरि दर्शन की बात आते ही गौरीबाई ने प्रताप सिंह से पूछा, महाराज, मैंने सुना है कि आपके महल में गोविंद जी की सुंदर मूर्ति है। अभी दर्शन को कितनी देर है? राजा गौरीबाई की परीक्षा लेना चाहते थे। उन्होंने कहा, अभी तो मंदिर के पट भी नहीं खुले हैं। आप तो ठाकुर जी की मीरा हो, हृदय में ठाकुर जी को बिठाती हो। आप यहीं बैठे बैठे बतलाइए कि आज ठाकुर जी का श्रृंगार कैसा है। गौरीबाई ने मन का तार हरि से जोड़ दिया और वहीं बैठे बैठे ठाकुर जी के सारे श्रृंगार का वर्णन कर दिया, परंतु एक बात उसने नहीं कही। राजा ने गौरीबाई से कहा, आपने जैसा कहा ठाकुर जी का वैसा ही श्रृंगार आज है, किंतु ठाकुर जी के मुकुट का वर्णन तो आपने किया नहीं। महाराज, ध्यान में मुझे ठाकुर जी के जैसे दर्शन हुए, वैसा ही वर्णन मैंने किया। सत्य असत्य के निर्णय के लिए गोविंद जी के मंदिर के द्वार खोले गए। देखा तो सचमुच ठाकुर जी के मस्तक पर मुकुट नहीं था, वह पीछे के भाग में गिरा गया था। राजा गौरीबाई के चरणों में गिर पड़ा और विनम्र भाव से बोला, गौरीबाई, आपने डूंगरपुर क्षेत्र को तो पावन किया, पर जयपुर की जनता भी आपकी ऋणी रहेगी। एक बाल विधवा कन्या भागवत भक्ति से इतनी ऊंची हो गई कि जयपुर का राजा प्रताप सिंह उसके चरणों में गिरकर अपना भाग्य बनाता है। कोई चरणों में गिरे यह बड़ी बात नहीं, विषय विकारों से अपने को बचाकर भागवत सत्ता में एकाकार होना यह बड़ी बात है। नारायण नारायण नारायण।